हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और #बी बोल्ड की वीडियो। और आज की वीडियो ना थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, कुछ डिफरेंट मैं आपसे बात करने वाली हूं और मैं चाहती हूं कि आप बिल्कुल ध्यान से मेरी ये पूरी वीडियो देखें, सुने, समझें। और यही रीज़न है कि मैं इस वीडियो के कमेंट जो है वो ऑफ़ रखने वाली हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि जिन्हें कमेंट सेक्शन में सिर्फ बहस करनी होती है, अपना पॉइंट प्रूव करना होता है और वीडियो की तरफ उनका ध्यान ही नहीं होता। मैं देखती हूँ कि मेरा सिर्फ टाइटल पढ़ के ही कुछ लोग अपना जजमेंट पास करने लग जाते हैं, वीडियो देखते तक नहीं है कि मैं उसमें बोल क्या रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप अगर यहाँ आए हैं तो कमेंट सेक्शन पे ना ध्यान देते हुए आप मेरी वीडियो पे ज़्यादा ध्यान दें, मेरी बात को सुनने समझने की ज़्यादा कोशिश करें। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्जिनिटी की। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ वर्जिनिटी के बारे में। वैसे तो मैंने इस पर डीप में एक वीडियो बनाई थी, डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। आप वो चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी कि एक वर्जिनिटी जो है वो एक्चुअल में क्या होती है। मेडिकल लैंग्वेज में मैंने समझाया था। इंडिया में जो लोग वर्जिनिटी टेस्ट के नाम पे जो चीज़ें करते हैं, क्या वो सही हैं, गलत हैं, वो सब मैंने उसमें डिस्कस किया था। तो बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं मैं आज इस वीडियो में बताने वाली, बेसिक सी कुछ बात करते हैं। और आजकल क्या कुछ चल रहा है, कैसे धोखाधड़ी, स्कैम वगैरह लड़कियां कर रही हैं वर्जिनिटी को लेके, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो क्या होता है ना कि एक कहानी के तौर पे मैं आपको सुनाती हूँ। देखो पहले क्या होता था, बहुत टाइम से ये चला आ रहा था कि लड़के ऐसा सोचते थे, या नॉर्मली भी सारे लोग ही ऐसा सोचते थे कि जब एक लड़की फर्स्ट टाइम जब अपने पार्टनर के साथ, एक लड़के के साथ इंटरकोर्स करती है, जब एक वो फिज़िकल रिलेशन बनाती है, उस टाइम पे उनको ब्लीडिंग होती है और उनको काफ़ी पेन भी होता है। ऐसा सारी लड़कियों के साथ होता है, ऐसा उनका मानना था। और इसी के चलते उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता था कि जैसे अगर किसी लड़की का फर्स्ट नाइट पे ब्लड आया है, उसे पेन हो रहा है, उसे दर्द हो रहा है, तो मतलब ये वर्जिन है, इसने कभी किसी के साथ पहले संबंध नहीं बनाए होंगे और ये बिल्कुल पवित्र है, पाक है, ऐसा कहा जाता था। वहीं अगर कुछ लड़कियां ऐसी निकल आती थी कि जिनको दर्द नहीं हुआ, ब्लीडिंग नहीं हुई, तो उनको कैरेक्टर लेस साबित कर दिया जाता था, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, घर से निकाल दिया जाता था, हस्बैंड उन्हें छोड़ देते थे। ऐसा बहुत होता था, सुनने में भी आता है, आपने खुद देखा भी होगा। आप थोड़ी अपनी रिसर्च करना, आपको पता चलेगा कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। लेकिन क्या ये करना सही है? क्या ये तरीका वर्जिनिटी टेस्ट करने का, क्या ये ठीक है? क्या एक वर्जिनिटी जैसी चीज़ कुछ होती भी है या नहीं? वैसे तो मैंने इस पर बात करी हुई है मेरी पहले वाली वीडियो में डिटेल में। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूँगी कि देखो, सारी लड़कियों को ब्लड आना ज़रूरी नहीं है, सारी लड़कियों को दर्द होना भी ज़रूरी है। दर्द तो एक खैर अलग ही पॉइंट हो गया, और दर्द के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बहुत सारी लड़कियों को सिर्फ फर्स्ट नाइट पे नहीं, सेकेंड टाइम पे, थर्ड टाइम पे, फोर्थ टाइम पे, यहाँ तक कि कपल के काफ़ी सारी बार उनके रिलेशन बनाने के बाद भी उनको पेन होता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं पेन होने के, इस पर मैं एक डिफरेंट वीडियो में बात करूँगी। मेरे पास रिसेंटली किसी ने रिक्वेस्ट भी की थी कि मैम इस पर वीडियो बनाओ, मैं सेपरेट वीडियो दर्द वाले पॉइंट पे बनाऊंगी अलग से। आज की वीडियो में हम वो जो ब्लड वाला पॉइंट है उसे पकड़ के चलते हैं। देखो तो क्या होता था पहले, ये चीज़ चेक की जाती थी, लेकिन फिर लोगों की अवेयरनेस हुई थोड़ी, डॉक्टर्स ने भी इस पे अवेयरनेस देना शुरू किया, वीडियोस बनाना शुरू किया। यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी वीडियो ये एक्सप्लेन करते हुए मिल जाएंगे कि सुनो, समझो लड़कों, ऐसा नहीं होता है, सबको ब्लड नहीं आता है। जिनको ब्लड आता भी है तो उनका रीज़न ये होता है कि गर्ल्स का ऐसा कुछ नहीं होता कि वो जो पार्ट है वजाइना वाला वो बिल्कुल बंद होता है, सील बंद होती है। बहुत सारे लड़के ऐसा भी बोलते हैं लड़कियों की सील टूट गई, या पहले से इसकी सील टूटी हुई थी। सील जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो वो टूटेगी कैसे? क्योंकि अगर आपके मन में भी यही विचार है तो ज़रा सोच के देखो, अपना थोड़ी सी दिमाग लगा के सोचो कि लड़कियों का 10-12 साल की एज से पीरियड्स आना शुरू होते हैं। पीरियड्स का जो ब्लड होता है वो उनकी वजाइना के थ्रू ही आता है। अगर वहाँ पर कोई सील होती, कोई बंद दीवार होती, तो उनका वो ब्लड कैसे बाहर आएगा? तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई वॉल या सील तो नहीं होती है, वहाँ पे एक पतली सी झिल्ली होती है, उसमें भी छेद होता है, ऐसा नहीं है कि वो पूरी बंद होती है। तो यहाँ पे एक पतली सी झिल्ली होती है, आप इसे टिश्यू बोल सकते हैं, मेडिकल भाषा में इसे हाइमन बोला जाता है। और ये हर लड़की के अंदर अलग अलग तरीके से हो सकता है कि ये पूरा बंद हो, तो ऐसे में तो फिर लड़कियों के पीरियड्स भी नहीं आते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है और इसे कोई लड़का नहीं तोड़ सकता है। इसे फिर मेडिकल प्रोसीजर करके, ऑपरेशन करके, सर्जरी करके ही इसे हटाया जाता है। वहीं कुछ लड़कियों में यहाँ पे एक छोटा सा होल हो सकता है जिसके थ्रू जो पीरियड्स का ब्लड है या नॉर्मल डिस्चार्ज है वो उन्हें आता है, और इंटीमेट होते टाइम ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है और इसकी वजह से ही गर्ल्स को थोड़ा सा ब्लड वहाँ पे आ सकता है। ये जो छेद होता है वो भी छोटा बड़ा अलग अलग तरीके का हो सकता है। बहुत सारी लड़कियों का
हो सकता है पहले से ही थोड़ा बड़ा हो, स्ट्रेच हुआ हुआ, उनको नॉर्मली बाय बर्थ ही उनको ऐसा आया हो, तो उन लड़कियों को तो फिर ब्लड नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो पहले ही इंटीमेट हो चुकी हैं। तो ऐसा भी होता है कि बाय बर्थ हो सकता है कि उनका वो ऑलरेडी जो होल है वो बड़ा हुआ हो, वो स्ट्रेच हुआ हो, तो इसलिए उनको ब्लड नहीं होता है। तो फिर आप ऐसे तो उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनका गलत लगा देते हो, आप तो उनको चरित्रहीन बना देते हो। और ऐसे में एक और चीज़ ये पॉसिबिलिटी भी ये होती है कि अगर ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत ज़्यादा जिम जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्कआउट करती हैं, घुड़सवारी करती हैं, साइकिल चलाती हैं, जो जिमनास्टिक में गर्ल्स होती हैं, या और भी बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करती हैं, तो उनका हाइमन भी स्ट्रेच हो जाता है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, मेडिकल साइंस ने ये चीज़ बोली है, प्रूफ की है। और जब ये लोगों में अवेयरनेस आई तो लड़कों ने सोचा कि अच्छा चलो ठीक है, तो फिर कैसे चेक करें कि एक लड़की जो है वो किसी के साथ फिज़िकल हुई है या नहीं हुई है। तो ऐसे में फिर डॉक्टर्स ने भी यही बोला, और नॉर्मल भी जो लोग इन चीज़ों पे अवेयरनेस देते हैं उन्होंने भी यही बोला कि एक लड़की खुद ही बता सकती है कि वो किसी के साथ पहले इंटीमेट हुई थी या नहीं हुई थी। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो आप उस लड़की से बात कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, और सिर्फ वही ही आपको बता सकती है। आप किसी ब्लड के बेस पे या उसको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बेस पे नहीं पता लगा सकते कि वो पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थी या नहीं थी। तो अब इसमें से क्या हुआ, कुछ लड़कों ने ऐसा सोचा कि अच्छा चलो एक लड़की का पास्ट था या नहीं था, जब हम खुद पता लगा ही नहीं सकते तो हम उनका पास्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर उनका कोई पास्ट रहा भी होगा तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और वो नहीं जानना चाहते कि किसी लड़की का पास्ट था या नहीं था। वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत नए तरीके से करना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग करते भी हैं कि उनको नहीं फ़र्क पड़ता किसी का पास्ट था या नहीं था। वो सिर्फ यही बोलते हैं कि मुझे नहीं जानना, आप मेरे साथ आगे की ज़िंदगी शुरू करो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वहीं कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि एक लड़की का पास्ट क्या था, वो उससे पूछते हैं, और फिर एक बातचीत में ये डिसाइड करते हैं कि सुनो, जो तुम्हारा पास्ट था ठीक है, तुमने मुझे बताया ऑनेस्टी से, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, और आगे चल के हम इस चीज़ पर नहीं डिस्कस करेंगे। तुम्हारा पास था तो कोई बात नहीं, उस चैप्टर को क्लोज करके हम एक नया ज़िंदगी का एक नया पहलू शुरू करते हैं। और सब कुछ जानते बूझते वो उस लड़की को एक्सेप्ट करते हैं। हो सकता है उनका खुद का भी कोई पास्ट हो, अपना भी वो बताते हैं, और दोनों म्यूचुअली ये डिसाइड करते हैं कि हम पास्ट को नहीं डिस्कस करेंगे और आगे अपनी लाइफ जो है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अब तीसरी प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि जब कुछ लड़के ऐसा बोलते हैं कि ठीक है मुझे अपने पास्ट के बारे में बताओ, लेकिन जब लड़की बताती है वही बात कि हाँ मेरा कोई बॉयफ्रेंड था, या मैं हाँ इंटीमेट हुई थी किसी के साथ में, मेरे 2-3 बॉयफ्रेंड रहे थे, या जो भी बताती है अपने पास्ट के बारे में, वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनसे ये हजम ही नहीं होता कि जिसके वो शादी करने वाले हैं वो लड़की का कोई पास्ट रहा भी हो। उनको बिल्कुल क्लीन लड़की चाहिए होती है कि जिसका कोई पास्ट ना रहा हो, जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना रहा हो, जो बिल्कुल इंटीमेट ना हुई हो। बेसिकली उन्हें वर्जिन गर्ल चाहिए होती है। तो अब ऐसे लड़के क्या करते हैं कि वो जान तो लेंगे लड़की से, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उल्टा उसे जाके बदनाम और करते हैं, और सारे में उड़ा देते हैं कि अरे ये लड़की तो पहले इंटीमेट हो चुकी है। उस लड़की ने भरोसा करके आपको अपना पास्ट बताया, और आपने उसके घर वालों को बता दिया, या अपने घर वालों को बता दिया कि अरे इसका तो कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसने खुद मुझे बताया, मैं ऐसे शादी नहीं करूँगा, या और लोगों को बता रहे हैं, मतलब तुमने खुद तो उसका हाथ थामा ही नहीं और मैं भी उससे बदनाम कर रहे हो। तो ये इस तरह से लड़के करते थे, और लड़कियाँ खुद भी डरती थी कि मैंने कल को इस पर भरोसा करके बता दिया और इसने फिर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर मेरी आगे चल के बदनामी कर दी, तो इस डर से वो खुद भी नहीं बताती थी सच। तो अब ऐसे में क्या होता था कि अब बहुत मुश्किल हो गया कि लड़की का पास था या नहीं था। और कुछ लड़के तो इतने ज़्यादा स्टबन हो गए कि वो बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं, मतलब हम नहीं मानेंगे कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, साइंस क्या कह रही है, वो कुछ नहीं समझने सुनने को तैयार। उनको तो बस चाहिए ही चाहिए कि फर्स्ट नाइट पे उनकी वाइफ का ब्लड आना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि ब्लड नहीं आया तो इसका मतलब ये लड़की झूठ बोल रही है, हम इस पर भरोसा नहीं करेंगे, चाहे सच में उसका पास्ट नहीं ही रहा हो सकता है उसका मेडिकली ही ऐसी सिचुएशन वो में पैदा हुई हो कि उसका जो हाइमन है वो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हुआ आया हो, या फिर किसी कारण की वजह से उसका इस तरह से स्ट्रेच्ड हो गया हो। आजकल जैसे लड़कियां मैस्टरबेशन भी कर रही हैं, टैम्पोन यूज़ कर रही हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रही हैं, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो ऐसी चीज़ें अगर यूज़ करेंगी तो हाइमन तो उनका स्ट्रेच होगा ही ना इन सारी चीज़ों से। तो ये भी तो रीज़न हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसने फिजिकल इंटीमेसी ही करी हो किसी के साथ। तो आप अगर उन्हीं अपनी सोच में पड़े रहोगे कि नहीं जी हमें तो ब्लड ही देखना है, तो ऐसे में फिर लड़कियों भी थोड़ी दिमाग लगाना शुरू किया कि अच्छा तुमको ब्लड ही देखना है ना, हम तुमको ब्लड ही दिखा देंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, फिर ऐसी सर्जरी शुरू हुई
मुझे भी इसके बारे में पता चला था कि इस तरह से भी होता है कि लड़कियां नकली हाइमन भी बनवा लेती हैं। सोचो कि अगर एक लड़की ऐसी हो जिसने अपने पास्ट में बहुत सारा कुछ किया हो, बहुत सारे उसके बॉयफ्रेंड रहे हों, बहुत सारे लोगों के साथ वो इंटीमेट हुई हो, और वो जाके नकली हाइमन बनवा ले और उसके बाद उसकी आपसे शादी हो जाए, आप तो सोचोगे कि वाह वाह ब्लड आ गया, ये लड़की तो ठीक है बिल्कुल मेरे लिए। और जबकि वो उसका कैरेक्टर ठीक ना हो, आगे चल के भी सोचो वो आफ्टर मैरिज भी उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, या आपके लिए और भी तरीके से वो सही ना हो, या फिर एक तरह से तो वो आपके साथ धोखा ही कर रही है ना, आपसे धोखे से उसने शादी करी बिना आपको सच बताए। तो ऐसा भी लड़कियां करती थी। अब एक और नई चीज़ आ गई है, क्योंकि देखो हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते, इतनी सुविधा नहीं होती कि वो जाके सर्जरी करवा ले। अब एक और चीज़ आ गई है, वही कहते हैं ना कि जहाँ पे डिमांड होता है वहीं और भी टेक्नोलॉजी या और भी लोग खड़े हो जाते हैं उन्हें सप्लाई देने के लिए। जिस चीज़ की डिमांड है सप्लाई हम देंगे। तो अब मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी यूट्यूब पे ही देखी, और एक लड़की है जिसके काफ़ी सारे फॉलोअर हैं और मेरे आसपास ही होंगे, मेरे करीब ही होंगे, उसके लाखों में उसके व्यूअर हैं। और उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि आजकल मार्केट में फ़ेक वर्जिनिटी क्रिएट करने के कैप्सूल मिल रहे हैं। तो मैंने वो वीडियो ध्यान से देखी और मुझे पता चला कि वो एक प्रमोशन कर रही थी एक ऐसे कैप्सूल का जिसे गर्ल जो हैं वो अपनी वजाना के अंदर इंसर्ट कर सकती हैं इंटीमेट होने से पहले। 1-2 घंटे पहले वो इंसर्ट अगर करेंगी और उसके बाद जब वो इंटीमेट होंगी अपने पार्टनर के साथ तो कुछ उनका ब्लड जैसा आ जाएगा, जिससे कि उनके हस्बैंड को ऐसा लगेगा कि ये मेरी वाइफ को वर्जिन थी वो और इंटीमेट होने की वजह से वो ब्लड आया है, जबकि वो ब्लड आएगा उस कैप्सूल की वजह से। तो मुझे बड़ा ये लगा कि मतलब लड़कियां जो हैं इस तरह की चीज़ों को प्रमोट भी कर रही हैं। वो एक इन्फ्लुएंसर होते हुए ऐसी चीज़ का प्रमोशन कर रही थी। प्रॉपर उन्होंने वेबसाइट दी हुई थी, फ़ोन नंबर दिया हुआ था, कैसे ऑर्डर करना है, कैसे यूज़ करना है, डिटेल में उस पर वीडियो बनाई हुई थी। और उनके कमेंट सेक्शन जब मैंने चेक किया तो इतनी सारी लड़कियों का भरा पड़ा था कि थैंक यू इसको बताने के लिए और मैं इसे यूज़ करूँगी, हाँ मैं ऑर्डर करूँगी। तो मतलब लड़कियां इस तरह से धोखा देने वाली हैं आगे चल के अपने हस्बैंड को। लेकिन फिर मुझे ये भी लगा कि उन लड़कों के लिए तो भी ये चीज़ बिल्कुल सही है ना, कि जिनको सिर्फ ब्लड ही देखना है, उनको ना उस लड़की से मतलब कि वो कैसी है, क्या है, उसका कोई पास था भी, हो सकता है कि उसका रेप हुआ हो, ये भी हो सकता है कि उसका ज़बरदस्ती किसी ने घर के ही किसी रिश्तेदार ने उसके साथ ज़बरदस्ती की हो, इसकी वजह से उसको ब्लड नहीं आया, या फिर उस पास्ट में कोई उसका बॉयफ्रेंड था, उसने उस पर भरोसा किया और उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया हो, धोखे से उसके साथ वो इंटीमेट हो गया हो। तो आप किसी जब पॉसिबिलिटी के लिए तैयार ही नहीं हो, आप उस लड़की का पास्ट भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, आप पास्ट जान तो लेते हो लेकिन उसकी बदनामी आगे चल के कर देते हो। तो ऐसे लड़कों के साथ तो वैसे सही ही हो रहा है, मुझे ऐसा एक पल को लगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, एक तरह से देखा जाए तो ये गलत ही है, क्योंकि एक पति पत्नी के रिश्ते की शुरुआत ही होती है भरोसे से। आप एक अनजान इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ आगे चल के शेयर करने वाले हो, अपने सुख दुख, अपना पैसा, अपना घर, अपना प्रॉपर्टी, हर चीज़ उसके साथ आप शेयर करने वाले हो, आप एक फैमिली उसके साथ बनाने वाले हो। और वो इस रिश्ते की शुरुआत ही एक झूठ से कर रहा है सारी ज़िंदगी। वो आपसे ये चीज़ छुपाता रहेगा। शुरू में उसने अपने आप को आपके सामने इस तरह से दिखा दिया कि मेरा कोई पास नहीं था, आपको नकली का प्रूफ भी दिखा दिया और आपने उस पर भरोसा भी कर लिया। लेकिन आगे चल के सोचिए कि वो और न जाने क्या क्या चीज़ें आपसे छुपाने वाली है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये एज अ लाइक जो रिश्ता बनने वाला है उस रिश्ते के लिए मुझे सही नहीं लगा। और इसीलिए मैं ये वीडियो आपकी अवेयरनेस के लिए बना रही हूँ कि देखो, अगर आपको ब्लड ही देखना है ना, तो वो लड़की नकली भी आपको दिखा सकती है। तो प्लीज़ अपनी सोच थोड़ी सी बदलो और अपना पार्टनर इस बेस पे मत चूज़ करो कि उसको फर्स्ट नाइट पे ब्लड आएगा या नहीं आएगा। अगर आपको सच में जानना है उसका पास्ट क्या था तो उससे क्लियरली पूछो और उसका सच सुनने के लिए तैयार रहो। सच सुनने के बाद उसे एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार रहो। ऐसा नहीं है कि उससे आपने पूछ तो लिया कि हाँ मुझे बताओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बाद में आप उसकी कल को बदनामी कर रहे हो या उससे शादी ना करो। अगर वो इंसान आप पे ट्रस्ट करके आपको बताता है कि हाँ ठीक है मेरा बॉयफ्रेंड था लेकिन अभी नहीं है, अभी मैं शादी करना चाहती हूँ, आपसे करना चाहती हूँ, आप मुझे पसंद हो, और आप बोलो कि नहीं तुम्हारा पास था ना, तो सिर्फ उस बेस पे आप उसको रिजेक्ट कर दो। यार ज़माना बहुत बदल गया है आजकल। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की ऐसी होती है कि जिसका बॉयफ्रेंड ना हो। आज की डेट में आपको हर किसी का बॉयफ्रेंड मिलेगा, टीनेज वाली लड़कियों तक का आपको बॉयफ्रेंड मिलेगा, और लड़कों की भी लड़कियां गर्लफ्रेंड होती हैं। तो जब अगर आप ज़माने के साथ नहीं चलोगे ना, फिर आपको इसी तरह की धोखाधड़ी मिलेगी कि अगर आपको सिर्फ ब्लड ही देखना है ना, तो वो आपको नकली भी दिखा दिया जा सकता है। तो थोड़ा सा आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पार्टनर की सच्चाई जानना चाहते हो तो उस सच को सुनने के लिए खुद को मजबूत बनाइए।
आप अपने आप को मर्द कहते हैं ना, तो एक मर्द की मर्दानगी इसमें नहीं है कि उसकी बीवी का ब्लड दिखे। उस मर्द की मर्दानगी उसमें है कि अगर किसी लड़की के साथ पास्ट में कुछ गलत हो भी गया, उसका कोई बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया और उसके साथ कस्में वादे खा के उसके साथ शादी नहीं की, या फिर उनका नॉर्मली भी रिलेशन नहीं चला, या फिर और कोई भी बात रही हो सकता है कोई लड़की रेप की विक्टिम रही हो, तो आप मर्द बन के उसका हाथ थामिए, ना कि उसे ब्लड 2 बूंद ब्लड आने के बेस पे उसे जज करिए। क्योंकि अगर आपकी सोच फिर यहीं रह गई ना कि नहीं मुझे तो ब्लड ही देखना है, आप सोचिए किसी के फर्स्ट टाइम उसे मिलने गए और आप बोलो कि आप वर्जिन हो, तो आपकी यहीं से मेंटेलिटी समझ में आ जाती है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि क्या हम अपने जो लड़की देखने चाहते हैं फर्स्ट टाइम पे पूछ सकते हैं कि वो लड़की वर्जिन है या नहीं। तो कौन लड़की आपको फर्स्ट टाइम ही बताएगी, अनजान इंसान को वो पहली बार मिल रही है और आप उसे डायरेक्टली पूछ लो क्वेश्चन कि क्या तुम वर्जिन हो या नहीं, तो हो सकता है वो तब बोल दे कि हाँ मैं हूँ, और प्रूफ करने के लिए आपको इस तरह का कुछ नकली प्रूफ दे दे कि हाँ देखो मैं वर्जिन हूँ, और जबकि पास्ट में उसके काफ़ी सारे रिश्ते रहे हों। तो इससे बेहतर तो आप उनसे सवाल ये पूछिए कि आगे चल के वो आपके साथ रिश्ता कैसे निभाना चाहेंगी, आगे चल के उनके प्लान क्या हैं, उनका क्या कपल गोल है, आगे उनका लाइफ का क्या फ्यूचर है, किस तरह से वो अपने आप को देखना चाहती हैं, इस रिश्ते में आप दोनों कितने कंपैटिबल हो। मुझे लगता है एक पार्टनर को आपको इन बेसिस पे जज करना चाहिए। पास्ट अगर आप उनका पूछते भी हो ना, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए एटलीस्ट तैयार रहिए, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि बहुत ही रेयर 1-2% ऐसी लड़कियां होंगी जिनका कोई पास्ट ना रहा हो, अदरवाइज़ तो आजकल हर किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। तो अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे तो देख लो फिर यही सब होगा आपके साथ। मेरा बस इतना मानना था कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही कि किसी का पास्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है तो वो गलत है या सही है, ये इंसान का अपना खुद का डिसीज़न होता है। आपको भी कैसी लड़की देखनी है, पसंद करनी है, ये भी अगेन आपका ही डिसीज़न है। लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि एटलीस्ट आपको थोड़ी अवेयरनेस रहे कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। तो प्लीज़ अपने आप में वो प्राउड मत फील करने लग जाना कि मुझे तो वर्जिन लड़की मिली है, क्योंकि पता नहीं वो जो ब्लड के बेस पे आप जज कर रहे हो ना, वो नकली भी हो सकता है। एक लड़की की वर्जिनिटी आपको मिली है, एक वर्जिन लड़की से आपकी शादी हुई है, पहली बात तो इस पे प्राउड करना बंद करो, इसमें कोई प्राउड वाली बात है नहीं। सिर्फ 1-2 बूंद ब्लड के बेस पे आप किसी लड़की का कैरेक्टर नहीं डिसाइड कर सकते। हो सकता है बचपन से ही उसका जो हायमन है वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो, और जस्ट बिकॉज आपकी सोच ऐसी है, आप ये मानने को ही तैयार नहीं हो, आप इतने अड़ियल हो कि नहीं हमें तो ब्लड ही देखना है, लड़कियाँ ये सब कर रही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को चेंज करना ज़रूरी है, इस मेंटलिटी को चेंज करना ज़रूरी है। वरना सोचो कि कितने लोग ऐसे बिजनेस बना रहे हैं, नकली हायमन क्रिएट कर रहे हैं, नकली हायमन बनाने के लिए कैप्सूल बिक रहे हैं मार्केट में, लड़कियां भी इसका खूब यूज़ कर रही हैं, और पता नहीं ऐसी चीज़ों को यूज़ करके वो अपनी बॉडी के लिए क्या कुछ नहीं हार्मफुल कर रही हों। पता नहीं ऐसे कैप्सूल से यूज़ करने से या नकली हायमन बनवाने से उनकी बॉडी पे क्या वर्स्ट इफेक्ट पड़ रहा हो। तो प्लीज़ ये थोड़ी सी सोच बदलिए, ताकि लड़कियों को भी इस चीज़ से थोड़ा छुटकारा मिले और वो ऐसे चीज़ें यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और आप खुल के कॉन्वर्सेशन करने में बिलीव रखिए, और लड़कियों से या लड़कियां हैं तो वो लड़कों से, मुझे ऐसा लगता है कि शादी से पहले आपको सच्चाई से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। अगर आपका कोई पास्ट है या कोई भी बात है आपके बारे में, कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो वो आपको अपने पार्टनर को ज़रूर बताना चाहिए, बिकॉज़ ये जो रिश्ता है ना, ये एक भरोसे पे ही टिका हुआ है, और जितना आप इस ऑनेस्टी को बरकरार रखेंगे उतना ही ये रिश्ता आगे और चलेगा। वरना आप इसकी शुरुआत ही ऐसे कर रहे हो तो आगे चल के मुझे नहीं पता इस रिश्ते का फिर क्या अंजाम होने वाला है। तो यही था मेरा आज का मैसेज। आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो, और समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट तो नहीं कर सकते, शेयर कर देना ज़रूर इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोज़ देखते रहने के लिए। और जैसा मैंने आपको बोला, ये जो पेन वाली बात है इस पर हम और किसी वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ देखनी है तो बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी वीडियो जब आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहे। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।